everyone, welcome to Codecraft by Khushi. So in this video we're gonna learn basic of HTML and also we will create a login form or contact form in this video. So before starting the video, let me tell you first that हमें सबसे पहले यहाँ पे एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हम यूज करेंगे गूगल क्रोम। हम सबके लैपटॉप्स में वो अवेलेबल होता है। एंड सेकेंड इज वी नीड अ कोडिंग सॉफ्टवेयर जो कि हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाले हैं, या फिर आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अब हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। यहाँ से आप सर्च बार में जा सकते हैं। आफ्टर दैट अभी मैं इसको जूम इन कर रही हूँ ताकि पूरी स्क्रीन पे शो कर जाए। अब हमें एक न्यू फाइल बनानी, या तो Ctrl+N प्रेस कर लो या फिर ऐसे फाइल पे जाके न्यू फाइल पे चले जाएंगे। अब हम इसको सबसे पहले सेव करेंगे, सेव एज। सो किसी भी नाम से कर लो, बस उसके लास्ट में .html लगाना है सो दैट हम उसमें सारे HTML टैग्स का यूज कर सकते हैं उस फाइल के अंदर। सो मैं इसको सेव कर रही हूँ कोडक्राफ्ट बाय खुशी और codecraft.html नाम से। सो इसके बाद हम सेव करेंगे। आफ्टर दैट हम HTML टैग का यूज करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमें शो होगा। अब जो यहाँ पे टाइटल बार है इसके अंदर मैंने लिखा है कोडक्राफ्ट बाय खुशी। राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हम ओपन इन ब्राउजर करेंगे। ये जो है ये है हमारा URL। इसमें टाइटल शो नहीं करता। टाइटल सबसे टॉप पे कोडक्राफ्ट बाय खुशी, टाइटल हमारा यहाँ पे शो करता है। अब हम अगेन यहाँ पे जाएंगे। अब बॉडी के अंदर जो भी कुछ आप लिखोगे वो उसका कंटेंट होता है। सो यहाँ पे मैंने लेट्स से लिखा माय नेम इज कोडक्राफ्ट। सो अब मैं जैसे इसको सेव करूँगी या तो Ctrl+S या फिर फाइल पे जाके सेव कर सकते हैं। ओपन इन ब्राउजर करने पे मेरा यहाँ पे नाम लिखा गया माय नेम इज कोडक्राफ्ट। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक टैग डाला विच इज H1 टैग डाल रही हूँ। सो यहाँ पे अब टैग के अंदर मैंने कंटेंट पार्ट लिखा है। अगेन इसको रिफ्रेश किया, अब ये थोड़ा बोल्ड हो गया है। अब हम अगेन इस पार्ट को Ctrl+C से कॉपी करेंगे। आफ्टर दैट Ctrl+V से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। अब मुझे इस H1 को 2 में कन्वर्ट करना है। सो डबल क्लिक से इसको हम सिलेक्ट करके देन हम क्या करेंगे Ctrl+D प्रेस कर देंगे ताकि कर्सर दोनों साइड आ जाए। सेम अब इसमें भी H1 पे क्लिक करके अब ये जो 1 इस पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट किया, देन Ctrl+D दबाने के बाद मैंने इसको कट किया है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। आफ्टर दैट सेम अब सबके साथ हम सेम करेंगे। लाइक सिमिलरली 1 को कट करके हम 4 लिख रहे हैं ताकि कर्सर दोनों जगह हो। Ctrl+D जहां जहां प्रेस होएगा कर्सर वहां वहां पॉइंट होगा। जितने बार भी Ctrl+D प्रेस करोगे कर्सर 3, 4, 5 हर जगह जाएगा और जहां कर्सर जाएगा सब जगह सेम होएगा। अब मैंने इसको ओपन ब्राउजर करके चेक किया तो ये सब तो हो गया है 1 से लेके 6 तक। सो 1 to 6 इट इज वर्किंग, बट after 6 it is not working. It means that H7 tag doesn't exist. So अभी अगर मैं इसको कट करके अगेन Ctrl+S then refresh किया, again it is showing the same output which means H7 tag doesn't exist. Now what we will do is we will comment line number 12 to line number 17. We will comment this by Ctrl+/. After that we want some like some styling over there in my name is Codecraft. So for that what we will use style. After using style अब मुझे इसके अंदर कुछ कलर पार्ट ऐड करना है। सो कलर देन हम इसको एंटर करेंगे। आफ्टर दैट whatever color you want to use you can write over here, white, black or whatever. आफ्टर दैट हमें इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर भी चाहिए। लाइक आई वांट ब्लैक कलर एज अ बैकग्राउंड। Ctrl+S से सेव देन ओपन इन ब्राउजर। बट यहाँ पे पूरी लाइन आ रहा है बैकग्राउंड कलर, तो इसको मुझे रिमूव करना है। फॉर दैट आई विल यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये इस पूरी लाइन को ब्लॉक कर देगा, जहां जहां टेक्स्ट है वहां वहां ये आएगा। अब बट आई वॉन्ट कि अभी थोड़ा सेंटर में आ जाए, उसके लिए मैंने एक सेंटर टैग का यूज किया है। सेंटर टैग का यूज करने के बाद ये सेंटर में चला गया माय नेम इज कोडक्राफ्ट।
आफ्टर दैट अगेन मैंने ये वाले यहाँ पे आई हूँ। अब अगर हमें कुछ और स्टाइलिंग डालनी, लाइक आई वॉन्ट कि मार्जिन टॉप मीन्स टॉप से थोड़ा नीचे आ जाए। सो आई वॉन्ट कि 10% ही नीचे आए, सो इट इज कमिंग डाउन बाय 10%। अब अगर मुझे चाहिए 20% मार्जिन टॉप, सो 20% आएगा। जितना आप मार्जिन दोगे टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, सो ये उतना आएगा। नाउ आई वॉन्ट थोड़ा स्पेस हो, विच मीन्स पैडिंग। सो अब मैंने जैसे ही पैडिंग अप्लाई किया विच इज़ 2% ओवर हेयर, सो इसमें थोड़ा सा स्पेस आ चुका है। तो अब जितना स्पेस चाहिए आप उतनी पैडिंग इसको दे सकते हो। नाउ आई वॉन्ट कि कुछ बॉडी पार्ट में भी थोड़ा हम कलर अप्लाई करें, मीन्स पूरे बैकग्राउंड में। सो उसके लिए अगर हमें प्रॉपर HTML के कोड्स चाहिए तो हम लिखेंगे HTML कलर कोड्स। यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पे टैप किया, इसके बाद जो भी कलर चाहिए उस पे जाएंगे, देन यहाँ से हम उस कलर को कॉपी कर लेंगे Ctrl+C। आफ्टर दैट यहाँ के Ctrl+V से पेस्ट करके सेव किया। इसके बाद मैं आई यहाँ पे, अब ये देखो इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। तो ऐसे हम कोई भी कलर कोड यूज कर सकते हैं। अब मैं इस पूरे को भी कमेंट कर रही हूँ। अब हम एक प्रॉपर कोई लॉगिन या कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे। सो फॉर दैट फर्स्ट वी आर यूजिंग लेबल ओवर हेयर, देन कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसके बीच मैंने कॉन्टैक्ट डाला है ये। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे जैसे ही। ओके, सो मैंने इसको सेव नहीं किया था, सेव करके देन रिफ्रेश। सो ये सबसे टॉप पे आ रहा है। अब हम एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज बनाएंगे। उसके अंदर क्या क्या होता है, लाइक यूजर नेम, सारी चीजें कि यूजर अपना नाम डाले। सो उसके लिए व्हाट वी आर यूजिंग इनपुट टैग ओवर हेयर, एंड देन इन प्लेस होल्डर वी आर यूजिंग यूजर नेम। बिकॉज जब हम इस पे कुछ भी टाइप करेंगे, ये मैं आगे बताऊंगी कि हमने प्लेस होल्डर के अंदर ही हमने यूजर नेम क्यों लिखा है। सो आफ्टर यूजिंग BR इज यूज टू ब्रेक द लाइन। जहां भी हम BR यूज करेंगे, जितनी बार BR यूज करेंगे अब ये उतना नीचे आता जाएगा। नेक्स्ट आई वॉन्ट अगेन इनपुट टैग यूज किया, देन प्लेस होल्डर के अंदर अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रही हूँ ताकि अब यहाँ पे एक पासवर्ड भी शो करे। अब मैंने लाइन को ब्रेक किया है। इसके बाद मैं दोबारा से इनपुट टैग का यूज करूंगी। अब इसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ कि भाई कोई पर्सन का फोन नंबर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आफ्टर दैट अगेन मैं एक और इनपुट टैग यूज कर रही हूँ। इसके अंदर मैं ईमेल डालूंगी, ठीक है। अभी हमने प्लेस होल्डर के अंदर यूजर नेम इसलिए लिखा था, उसका एक रीजन है। बिकॉज जैसे मैं यूजर नेम पे टैप करके कोडक्राफ्ट लिख रही हूँ तो उसमें क्या प्रॉपर शो हुआ कि यहाँ पे यूजर नेम हट चुका है, उसके बाद कोडक्राफ्ट है। अब मैं टाइप के अंदर नंबर डाल रही हूँ। इसका एक रीजन है, बिकॉज तब से जैसे मैंने नंबर डाल रही हूँ इसमें ना कुछ शो नहीं हो रहा। ओके, सो अभी मैं अगेन सेव करना आई थिंक फॉरगेट हो गया है। सो लेट्स इसको दोबारा सेव करते हैं एंड देन ओपन इन ब्राउजर करेंगे। सो अभी क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने 1 लिखा इसके बाद ये देखो 2, 3, 4 ये ऑटोमेटिक जाएगा। डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो इससे इजी रहता है। अब हम यहाँ पे ईमेल वाले में भी ईमेल डाल देंगे, बिकॉज जब हम एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे तो इसके अंदर ये valid@gmail.com मांगेगा। अब अगेन हम एक BR विच इज यूज टू ब्रेक द लाइन, तो अब हम 2 BR का यूज कर रहे हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या होता है भाई, जेंडर लाइक मेल, फीमेल, वट। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेन हम इनपुट टैग एंड देन आफ्टर दैट विल यूज मेल। सो ये इनपुट टैग के अंदर कुछ नहीं आया है, बल्कि जो मेल है वो इसके साइड में आया है। ओके, आफ्टर दैट वी वांट कि ये जो है इनपुट टैग के फॉर्म में ना एक रेडियो बटन के फॉर्म में आ जाए, बिकॉज ताकि हम उस पर सिर्फ टिक कर सकें। इसके बाद अब मैं क्या यूज करूंगी, अगेन हम इसको कॉपी करेंगे, देन Ctrl+C से अब मैंने पेस्ट के लिए Ctrl+V यूज किया है, देन फीमेल। आफ्टर दैट again we will use Ctrl+C and Ctrl+V and we will cut the mail and we will write over here both. After that, by saving and opening in browser, what we are getting you can see over here. रेडियो बटन के अलावा एक और चीज होती है विच इज चेक बॉक्स। सो हम उसका भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज रेडियो बटन में सारे के सारे टिक कर सकते हैं, बट उसमें हम एक कोई सिंगल को टिक करेंगे। अब हम एक बटन क्रिएट कर रहे हैं, सबमिट। आफ्टर रिफ्रेशिंग अब हमें ये बटन शो कर रहा है यहाँ पे। ओके,
अब हम इस पूरे कॉन्टेक्ट को एक है ना DIV यूज होता है कि हम पूरे कॉन्टेक्ट को एक ही बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर हम जो भी स्टाइलिंग पार्ट करेंगे वो सब का सब पूरे कंटेंट पे लगेगा। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर डाल रही हूँ, लेट से बॉर्डर मुझे चाहिए 1 पिक्सल का और 2 पिक्सल का, डिपेंड्स ऑन यू। सो 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक कलर के लिए यूज होता है, सॉलिड विच इज प्रॉपर लाइनिंग ओवर है। बट ये क्या हो रखा है, पूरे के ऊपर बॉर्डर आ गया। अब हमने देखा था पहले, अगर मैं डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर दूंगी तो उसमें क्या होगा, ये सिर्फ जहां जहां कंटेंट है वहां आएगा सेम। अब इसके बाद हम और भी स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि अब हम इस पे यूज कर सकते हैं लाइक बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 5% दिया तो ये इसके जो साइड वाली बाउंड्रीज है इसको हल्का सा इसने कर्व किया है। तो बॉर्डर रेडियस जितनी ज्यादा दोगे उतना ज्यादा कर्व होके आएगा ये। अगर मैं इसके बाद मुझे चाहिए कि थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो जो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ऊपर बॉडी पार्ट में दिया था मैं वही बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दूंगी। तो उससे पहले इसको कट कर देते हैं, देन अगेन सेव करके हम उस पे जाएंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे। सो ये यहाँ पे आ चुके हैं, बट ये थोड़ा सा ना ऐसा कंजस्टेड सा लग रहा है। सो हम इसके अंदर कुछ और चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक पैडिंग। सो अब मैं यहाँ पे एक पैडिंग अप्लाई कर रही हूँ। सो पैडिंग अप्लाई की जैसे ही मैंने, सो यहाँ पे हम पैडिंग लेट्स से 5% अप्लाई कर रहे हैं। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करी। ओके, सो अभी ये थोड़ा सा अच्छा लाइक विजिबल हो रहा है। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि इसकी रेडियस थोड़ी सी और, चलो अच्छा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं भाई, इसकी रेडियस थोड़ी और इंक्रीज कर दी है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, बिकॉज बहुत लाइक लेफ्ट साइड में आ रहा है। और मार्जिन थोड़ा सा ऊपर से हम इसको मार्जिन टॉप भी दें। सबसे पहले हम इसमें मार्जिन टॉप अप्लाई करते हैं। जितना भी मार्जिन देना हो लाइक 10%, 2%, 20%, जितना भी देना है आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। ओके, सो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेंटर टैग। सेंटर टैग बेसिकली यूज होता है पूरे कंटेंट को एक सेंटर में लाने के लिए। सो इसको हम क्लोज करेंगे DIV से लास्ट में, ताकि पूरा का पूरा कंटेंट सेंटर में आ जाए। अब हमारा सारा कंटेंट भी सेंटर में आ चुका है। इसके बाद इसके अलावा भी जो चीज़ें अप्लाई करनी हो, लाइक बटन पे अगर आपको स्टाइल में बैकग्राउंड कलर देना है, जो चीज़ें देनी है वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर मुझे चाहिए कि मार्जिन लेफ्ट साइड से इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन है लाइक 5%, 6%, एंड फ्रॉम टॉप ऑल्सो वी वांट टू गिव मार्जिन, सो वी कैन यूज मार्जिन टॉप and 10% we are applying over here. After that okay, so I think I haven't saved this yet. I hope this is enough for today. So I am giving you one task to do. You have to make a login and contact us form. So pictures मैं आप लोगों को स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी। आपको दोनों चीज़ें बनानी है, तभी आप लोगों की प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाएगी। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट।